हैं हम आमंत्रित करेंगे 3 लोगों को, 3 अपने पदाधिकारियों को, 3 अधिकारियों को, निदेशक प्रशासन, तत्पश्चात महानिदेशक महोदय और उसके बाद मुख्य अतिथि महोदय को 2 शब्द कहें आशीर्वचन के, हमारे दिशा निर्देश के और अपने आशीर्वाद के। सर्वप्रथम वैभव श्रीवास्तव जी, हमारे निदेशक प्रशासन। आदरणीय प्रमुख सचिव सर, डीजी मैडम, मंचस्थ डॉक्टर्स, मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पहली बार मैं इस डॉक्टर्स के अधिवेशन में यहाँ आया हूँ। अभी तक तो मैंने इसका कार्यक्रम जो देखा था, साइंटिफिक सेशन है और अलग अलग तरह के जो इश्यूज यहाँ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। जो मैंने अभी तक यहाँ पर बातें सुनी है कि काफ़ी रचनात्मक कार्यों की ओर भी एसोसिएशन का ध्यान है, जो बुक पब्लिशिंग की तरफ ध्यान है और जो एक डीवीडी भी आने वाली है, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आकर। अभी इस विभाग में बिल्कुल नई मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है, तो अभी काफ़ी सीखने के ही क्रम में हूँ और उसी सीखने के क्रम में आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो मेरी समस्त शुभकामनाएं यहाँ सभी के साथ है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि साइंटिफिक अधिवेशन है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ है। इस निदेशक प्रशासन के पद पर रहते हुए मैं जितनी भी सहयोग कर सकूं, आगे भी जितना भी सहयोग कर सकूं, उसके लिए मैं हमेशा आतुर रहूंगा। यही बोलते हुए अपना पद के स्थान धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित करूंगा महानिदेशक महोदय को, डॉक्टर विजयलक्ष्मी, प्लीज आए। रेस्पेक्टेड प्रमुख सचिव और मंचासीन अधिकारीगण और साथियों, आज का ये जो सीएमई का सेशन रखा गया है, उसके आयोजक जितने भी लोग हैं उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे हमारी अपडेट भी होते हैं, अपग्रेड भी होते हैं और इसका प्रयास लगातार होते रहना चाहिए। उसके अलावा अगर आज की ये जो बैठक है, इसमें बाद में चर्चा की जाएगी। आप लोगों ने जो अपनी मांगे रखी हैं, करीब करीब सारी ही जेन्युइन मांगे हैं, उसके लिए मैंने शासन को लिख करके भेजा है। लेकिन उसके साथ ही बाकी, जैसे कि आप लोग मांग करते हैं कि हमारा ये जो वर्कशॉप्स है और जितने कॉन्फ्रेंसेस हैं, उसके लिए पॉजिटिव सोचना तो है, लेकिन उसका कभी कभी फिर मिसयूज भी होता है। जैसे चाइल्ड केयर लीव है, चाइल्ड केयर लीव को बिल्कुल अपना अधिकार समझ करके 2-2 साल लोग छुट्टी ले लेते हैं। जरूरत है तो जरूर लीजिए, लेकिन वो लीव इसलिए रखी गई थी कि सब उसको बेनिफिट लें जरूरत पे, लेकिन उसका भी मिसयूज हो रहा है। तो मैं चाहूँगी, इसके लिए प्रमुख सचिव भी बहुत पॉजिटिव है। इस समय हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रमुख सचिव बहुत पॉजिटिव हैं और हर बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उस पर अमल भी करने का प्रयास करते हैं। तो काफ़ी सारी मांगे हैं जो कि उम्मीद है कि पूरी हो जाएंगी, लेकिन फिर भी इधर जितने जगह मैंने इंस्पेक्शन किया है, बहुत सारी कमियां भी देखी हैं। मैं जो कमियां हैं, हम लोगों की डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं इंश्योर हो पा रही है, क्वालिटी एश्योरेंस नहीं इंश्योर हो पा रहा है, उसके लिए प्रयास करने की आप सभी लोगों को जरूरत है। हम अपने अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन कर्तव्यों की भी बात हमें करनी चाहिए। अगर थोड़ा संवेदनशील भी होना चाहिए मरीजों के लिए। हमारे संवेदनशील होने से मरीज का आधा दर्द ऐसे ही दूर हो जाता है। थोड़ा हमको इस तरफ ध्यान देने की भी जरूरत है। और बाकी तो अब ये जब पैनल डिस्कशन होगा तो उसमें डिस्कस किया जाएगा। मेरी आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद महानिदेशक महोदया। और आपकी अपील की हम लोग आत्मसात करते हैं और साथ ही विश्वास दिलाते हैं कि अधिकारियों की मांग के साथ साथ हम सभी संघ के सदस्य अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील रहेंगे। धन्यवाद। अब जो हमारे प्रमुख सचिव हैं उनको आमंत्रित करता चाहता हूं मैं। आप सभी लोग जानते हैं वो एक कर्मयोगी हैं, काम कैसे किया जाता है वो कोई इनसे सीखे। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। आशीर्वाद।
एसोसिएशन के अध्यक्ष, सभी संबंधित एसोसिएशन के पदाधिकारी, मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी सभी अधिकारी, पूर्व महानिदेशक जो यहाँ पे उपस्थित हैं, पूर्व अध्यक्ष लोग और सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि पिछले जब से मैंने इस विभाग में चार्ज लिया है इस तरह के सेशन आहूत नहीं हुए हैं। पहली बार इस तरह का सेशन एक देखने का मुझे अवसर मिला। सेशंस में कई टॉपिक्स डिस्कशन में हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी का ज्ञानोपार्जन होगा उसमें। कुछ दिन पहले मैं जब एसोसिएशन के आपके अध्यक्ष और सचिव और अन्य पदाधिकारियों से डिस्कशन कर रहा था तो एक चीज़ ये निकल करके सामने आई थी कि नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस तमाम जो होती रहती हैं उसमें हमारा पार्टिसिपेशन बड़ा कम रहता है। उसमें कई इश्यूज़ हैं, कई लोग जाना भी चाहते हैं, उसके लिए केपेबल भी हैं जाने के लिए, लेकिन उनको संसाधन नहीं मिल पाते, उनको फैसिलिटेशन नहीं मिल पाता डिपार्टमेंट की तरफ से। अभी पीछे जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नेक्स्ट ईयर की PIP बनाने की हम लोगों ने डिटेल एक मीटिंग की थी, उसमें इस बार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो तमाम होती हैं और जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस खास तौर से इंडिया में हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेशन के लिए, उनमें फीस वगैरह जमा करने के लिए या उसमें TADA के लिए आपको दिक्कत ना हो और वो जो आपका पीरियड है उसको भी किसी तरह से हम ड्यूटी पीरियड के ही रूप में मान करके भेज सकें। अब अखबारों में हम लोग ये तो पढ़ते रहते हैं कि फला कहीं गंगाराम हॉस्पिटल में इस तरह का ऑपरेशन हुआ, कहीं PGI में हुआ, कहीं KGMU में हुआ, बट हमारे पास में लगभग 12,000 चिकित्सकों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, लेकिन कभी इस तरह की उपलब्धियां हमारे चिकित्सालयों से सुनने को नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। इतनी बड़ी 12,000 डॉक्टर्स की फौज अगर कुछ उपलब्धियां ना गिना सके तो थोड़ा सा कष्ट जरूर होता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अगर कहीं पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आप इसके अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम आवश्यक संसाधन मुहैया कराएं जिससे आपका इंटेलेक्चुअल स्तर और अच्छा हो सके, आप और नॉलेज गेन कर सकें। एसोसिएशन जहां और गतिविधियां भी करती है, एक ये भी काम कर सकती है, why should we participate in other national conferences? Why can't we organize national conferences at our level? People and other doctors should look forward to. See, this is a huge cadre. मैं तो जब दिल्ली में बैठकों में जाता हूँ और वहाँ पे अटेंड करते हैं तो कोई 4,000 डॉक्टर्स किसी के यहाँ पे हैं, किसी के यहाँ 3,000 डॉक्टर्स हैं और यहाँ पे 12,000 मतलब 3,000 तो वैकेंसीज हैं यहाँ पे। कई स्टेट्स हैं जहाँ पे 2-2, 3,000 डॉक्टर्स हैं, यहाँ 3,000 वैकेंसीज इस cadre में हैं। So it is a huge cadre. There is a huge potential. There is a huge talent also available. बट somehow वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसको फैसिलिटेट करना ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और ये मैं कहूँगा आपके लिए भी चैलेंज है। एक बात यहाँ पे आई कि हम CD वगैरह बनाएंगे और CD के माध्यम से डिसेमिनेट करेंगे, ये तो पुराने ज़माने की बात हो गई है। यू सी व्हाट वी शुड डू इज, वही मैं अभी अशोक से भी पूछ रहा था कि डोंट वी हैव ए पोर्टल अवेलेबल, कोई वेब पोर्टल नहीं है क्या हमारे पास में जिसमें लोग इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज कर सकें, जिसमें आप टॉपिक्स खोल सकें फॉर डिस्कशन, लोग उसमें पेपर डाल सकें, अपने एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन हो सके, किसी कोई पर्टिकुलर टाइप के केसेस आप लोगों ने एग्जामिन किए हैं, उससे क्या लर्निंग्स आई उसको उसके ऊपर डाल दीजिए। तो एक पोर्टल तो पब्लिकेशन सेल बनाना परहैप्स इज ए मच डिफिकल्ट टास्क देन क्रिएटिंग एन ऑनलाइन पोर्टल। आजकल तो बहुत ही आसान है उसको पोर्टल को चलाना। उसके लिए आप एक सेल बनाइए, उस पोर्टल को अपडेटेड रखिए, उसमें नॉट ओनली एसोसिएशन किए जा सकते हैं। तो एक ये जो किताब आप लोगों ने आज ये पब्लिश करी है, मैं तीनों जो डॉक्टर इससे जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर खरे और डॉक्टर गयासुद्दीन खान,
इन तीनों को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये एक बड़ी फेल्ट नीड मुझे बताया गया कि थी, खासतौर से यंगस्टर्स के लिए जो नए आते हैं उनको नहीं पता रहता है। कुछ यंगस्टर्स से मैंने इंटरेक्ट भी किया था अभी पीछे ट्रेनिंग एकेडमी में, एंड दे वर फीलिंग दैट द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर देम इज डूइंग द मेडिको लीगल केसेस। उसमें तमाम तरह के प्रेशर्स आते हैं। सिंपल इंजरी को ग्रीवस इंजरी करने के लिए आते हैं, ग्रीवस को सिंपल करने के लिए आते हैं। तो आपके पास में डॉक्यूमेंट अगर अवेलेबल रहें कि किस तरह से आपको ये करने हैं, और एक आई थिंक दिस विल बी अ वेरी यूजफुल डॉक्यूमेंट स्पेशली फॉर यंगस्टर्स। These are the kind of activities in which the PMS Association should engage more and more कि आपके needs क्या हैं। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई, पीछे एक डॉक्टर RMTCP प्रोग्राम में जो बिजनौर के हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर थे, उनको नेशनल लेवल की ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इस तरह के बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ना तो हम उसमें क्लेम डाल पाते हैं, ना उसमें हम परसू कर पाते हैं। Why are we not striving for excellence? I mean, this is something which really worries me, which concerns me, and which should concern all of you also. कि हम ऐसी क्या बात है, सरकार की तरफ से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जितनी संवर्गीय समस्याएं हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को कितना हम सुदृढ़ कर सकते हैं और क्या फैसिलिटेशन कर सकते हैं, उसके बारे में लगातार सरकार प्रयासरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संसाधनों की कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस साल भी बजट लास्ट ईयर के मुकाबले 8% के करीब बढ़ा है हमारे डिपार्टमेंट का, तो कोई कमी नहीं है एज फार एज रिसोर्सेज आर कंसर्न। अब सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप को कितना ओरिएंट कर पाते हैं सोशल सर्विस की ओर, कितना हम संवेदनशील हो पाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली संसाधन जितने मर्जी मुहैया करा दे सरकार, काम आप ही को करना है, आप ही के माध्यम से होना है। पब्लिक के साथ में जो सिंपैथी है, पब्लिक के साथ में जो वार्मथ है, जिसके साथ में डील करना है, उसी से ही अल्टीमेटली गवर्नमेंट की छवि बननी है या बिगड़नी है। अगर हमारे अस्पतालों के माध्यम से हम जनता से जुड़ सकें और आम आदमी ये महसूस करे कि नहीं, निजी चिकित्सालयों से बेहतर हमें चिकित्सा सरकारी चिकित्सालयों में मिलेगी और हमारे चिकित्सालयों के प्रति विश्वास बढ़े, तो हमने अपनी सार्थकता सिद्ध करी। और जो सरकार प्रयास कर रही है आपकी भी समस्याओं की, व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए, मुझे उम्मीद है कि उस दिशा में हम लोग सभी एक ईंट उसमें रख सकेंगे और ये इमारत हम बना सकेंगे। मेरी शुभकामनाएं पुनः एसोसिएशन के साथ में, आप सभी के साथ में हैं, और शासन स्तर से आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जितना हमसे अपेक्षित होगा, मुझे उम्मीद है कि हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, लेकिन हम उम्मीद ये भी करेंगे कि आप भी शिकायत का मौका शासन को या जनता को, जो हमारी जवाबदेही है जनता के प्रति, नहीं देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे प्रमुख विचारों के लिए, क्वालिटी ओरिएंटेशन के लिए, हमारे अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता के लिए और अपने सकारात्मक और सहयोगात्मक विचारधारा के लिए, विचारों के लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम इतना मेहनत करेंगे, इतना समर्पित होंगे कि आपको कोई शिकायत का मौका न मिले सर।